गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम लोग आज चैप्टर शुरू करते हैं। सिया राम शरण गुप्त खिलौना क्लास 8। आप लोग बुक लेकर बैठ जाएं। यहाँ थोड़ा सा हमने जीवन परिचय आपको दिया है, देख लीजिएगा कि सिया राम शरण गुप्त का जन्म सेठ रामचरण कनकके के परिवार में चिरगांव झांसी में हुआ था। 1929 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के संपर्क में आए और इस तरह से कुछ समय वर्धा आश्रम में रहे। फिर 1940 में चिरगांव में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वागत किया। विनोबा भावे के भी संपर्क में रहे। पत्नी पुत्र का निधन असमय हो गया और अतः दुख और वेदना और करुणा के कवि बन गए। 1914 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली रचना मौर विजय लिखी थी। 1910 ईस्वी में इनकी प्रथम कविता इंदु प्रकाशित हुई थी। इनके हम देख लेते हैं कुछ ये जो है रचनाएं, और इसके साथ ही इनकी जो मृत्यु हुई थी 29 मार्च 1963, ये इसमें दिया नहीं गया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 29 मार्च 1963 मीन्स 1963, इस सन में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं ये रचनाएं। तो रचनाओं में इनका है ये खंड काव्य मौर विजय, अनाथ, आर्द्रा, विषाद, दूर्वा दल, आत्मोत्सर्ग और पाथे, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी, नकुल, सुनंदा, गोपिका। कहानी संग्रह है मानुषी, नाटक है पुण्य पर्व, अनुवाद है गीता संवाद, नाट्य है इनका उन्मुक्त गीत, अनुरूपा तथा अमृत पुत्र कविता संग्रह हो गया, उपन्यास अंतिम आकांक्षा, नारी और गोंद, निबंध संग्रह भी है इनका झूठा और सच। अब इसके बाद आपका हम देख लेते हैं ये चैप्टर आता है काव्य का खिलौना। पहले वाचन कर दिया जाता है, फिर उसके बाद अर्थ बता दिया जाएगा। आज आधा चैप्टर हो पाएगा, पूरा शायद ना हो पाए। शुरू करते हैं वाचन। आप लोग बुक खोल लीजिएगा, वैसे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, अच्छे से न दिखे तो आप लोग बुक से देख लीजिएगा। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल, व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था स्वर्ण निर्मित वह तो खेल इसी से लाल नहीं है, राजा के घर भी या तो, राजा के घर भी या तो, राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझे को बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या, राजपुत्र तू ही तो कह दे, मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल, मचल गया दीन का लालो, मचल गया दीन का लाल। शब्दार्थ हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ये है सस्वर वाचन, इसको सस्वर वाचन कहते हैं कविता। अब खिलौना, खिलौना आपका ये चैप्टर का नाम है और इसमें पर्यायवाची, अगर इसका अर्थ बात करें कि खिलौना किसे कहते हैं तो आमोद प्रमोद की वस्तु जिससे व्यक्ति का मन बहले। व्यथित शब्द का अर्थ है दुखी, और
माँ का पर्यायवाची है माता, अम्बा, जननी। स्वर्ण निर्मित सोने का बना तत्पुरुष समास। बहकाना शब्द का अर्थ है भरमाना। मिट्टी का मतलब हुआ मृदा, धूल, माटी। और मिट्टी का मतलब और भी एक होता है बच्चों, सौ, लाश, भस्म। लेकिन यहाँ मिट्टी का मतलब पर्यायवाची से आपके बुक के हिसाब से मृदा, धूल, माटी होगा। हम लोग बोलते हैं जैसे मिट्टी हो गई किसी का तो सौ है, लाश है, भस्म है। और वह मिट्टी में खेल रहा है तो इसका मतलब मृदा में खेल रहा है, धूल में खेल रहा है, माटी में खेल रहा है। अब इसके बाद राजपुत्र, तो राजपुत्र का मतलब हो गया राजकुमार। अब हम लोग इसका अर्थ देख लेते हैं। मैं तो पहले हम प्रसंग आपको बता देते हैं कि इसमें प्रसंग क्या है। ये खिलौना में एक अमीर का बच्चा है और एक गरीब का। दोनों ही बच्चे अपनी माँ से खिलौने के लिए जिद कर रहे हैं। और अमीर वाला बच्चा ये सोचता है कि मैं गरीब वाले बच्चे को खिलौना लूँगा, और गरीब वाला बच्चा जिद करता है कि मैं सोने वाला अमीर वाले बच्चे का खिलौना लूँगा। तो बस यही बालहट का अनोखा चित्रण किया गया है। कविता में माँ इतनी बेबस व लाचार है बेचारी कि वह बच्चे को समझा नहीं पा रही है कि हम जिस खिलौने के लिए जिद कर रहे हैं बच्चे, वह उसे देने में उसके माँ की सामर्थ्य नहीं है। यद्यपि राजा के पास तो सामर्थ्य है, लेकिन वो अपनी रेपुटेशन बचाना चाह रहा है कि हम मिट्टी का खिलौना कैसे दे बच्चे को। तो यही माँ समझाती है, लेकिन समझा नहीं पाती है। बच्चे अपने जिद पे अड़े हैं। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। कहा मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। दीना का बेटा जो है वह जिद करके बैठा है कि मैं वही खिलौना लूँगा माँ, जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल कर खेल रहा था। दीना का बेटा जो है वह जिद करके बैठा है कि माँ मैं वही खिलौना लूँगा जिसको राजकुमार उछाल उछाल कर खेल रहा था। दूसरे में हम देखते हैं दूसरा पैसेज का। व्यथित हो उठी माँ। बच्चे की बात को सुनकर माँ बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि जो खिलौना बच्चा माँ से मांग रहा था वह सोने का बना हुआ था। यह सोचकर माँ व्यथित हो जाती है। खेल इसी से लाल, और वह कहती है हे मेरे पुत्र तू इसी खिलौने से खेल, खेल इसी से लाल, हे मेरे पुत्र इसी से खेल। कहा राजा के घर भी यह तो खिलौना नहीं है। कहा यह खिलौना राजा के घर भी नहीं है, तो इसलिए हे मेरे पुत्र तुम इसी से खेलो। फिर इसके बाद यहाँ है कि राजा के घर। बच्चा आश्चर्य के साथ, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है बच्चों यहाँ। तो राजा आश्चर्य के साथ कहता है कि राजा के घर, यानी बच्चा बोल रहा है राजा के घर। नहीं नहीं माँ, राजा के घर या खिलौना भला नहीं होगा। तुम मुझे बहका रही हो, तुम मुझे बहाना बता रही हो, तुम मुझे भरमा रही हो। इस मिट्टी से खेलेगा क्या? राजपुत्र तू ही कह दो, कह तो। यहाँ फिर विस्मयादिबोधक। बच्चा आश्चर्य के साथ कहता है कि हे माँ, क्या राजा का बेटा इस मिट्टी के खिलौने से भला खेल सकता है? बस यहाँ तक आशा है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका इसमें अभी कुछ छूट रहा है, अबाउट नियर कुछ पैसेज। यहाँ पर 3-4 अभी पैसेज आपका छूट रहा है, पद हम कह सकते हैं ये, और प्रश्नोत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ इसको हमने थोड़ा सा कोशिश किया है, हिंदी में भी अर्थ हमने आपको लिखा है, तो आप देख लीजिएगा। एक बार हम आपको पढ़ के व्याख्या भी दिखा दे रहे हैं। दीना का बेटा जो है वह जिद करके बैठा है कि मैं तो वही खिलौना लूँगा जिसको राजकुमार लेकर उछाल उछाल कर खेल रहा था। माँ दुखी हो उठी, क्योंकि जो खिलौना बच्चा मांग रहा था वह सोने का बना हुआ था। वह बच्चे को समझाते हुए कहती है हे लाल, लाल मतलब पुत्र बेटा, हे लाल तू इसी से खिलौने से खेल ले। वह खिलौना
तो राजा के घर भी नहीं है। बच्चा कहता है कि राजा के घर, भला यह खिलौना नहीं है। नहीं नहीं माँ, तू मुझे बहका रही है, धोखा दे रही है, भरमा रही है। तू मुझे बता, तू मुझे बता कि। तो लास्ट 2 लाइन का यहाँ नहीं लिखा गया है, अगले वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो लास्ट 2 लाइन हम बहुत आराम से बता देते हैं। कहती है, तू मुझे बता कि इस मिट्टी के खिलौने से, इस मिट्टी के खिलौने से भला राजा का पुत्र खेल सकता है? अर्थात नहीं। यहाँ तक हमने पढ़ाया है। ठीक है, थैंक यू क्लास। आगे आप कमेंट में बता दीजिएगा कि क्लास कैसी रही। फिर हम आपको ऑनलाइन भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें आप 15 तारीख तक समय दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।